तो सफलता की ये 10 बातें श्री कृष्ण ने बताईं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा कि अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो और अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो ये 10 बातें हमेशा याद रखो। पहली बात क्या है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है, मेरी इच्छा से ही ये फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आत्म विनाश या नरक के ये 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? वासना, क्रोध और लोभ। तो क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है, जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तो तीसरी बात क्या है कि सफलता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें। जो आपकी रणनीति है तो लक्ष्य नहीं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। तो चौथी बात क्या है कि मित्र और शत्रु दोनों हैं मन। तो जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियाँ यानी कि जैसे होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हैं। तो मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, क्योंकि वो अच्छे काम में भी लगाता है और बुरे काम में भी हमारा मन लगाता है। लेकिन अगर बुरे काम में मन जा रहा है तो उसे घसीट कर अच्छे कामों में लगाएं। अगर मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। तो पांचवी बात है कि संशय ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न कहीं और। तो कहने का मतलब है कि आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग ना तो इस लोक में सुखी रह पाते हैं और ना ही वो परलोक में। तो उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। तो छठी बात क्या है कि आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत भी वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो? ये आत्मा किसी काल में भी ना जन्मती है और ना मरती है, क्योंकि ये आत्मा अजन्मी, नित्य, शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, हमेशा तरोताजा और पुरातन है। तो शरीर के नाश होने पर भी ये नष्ट नहीं होती है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। सातवीं बात क्या है कि कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।
अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वासना वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तो ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूरा करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। तो कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। 8वीं विश्वास क्या है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। तो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वास्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। 9वीं क्या बात है कि निर्भीक बनो, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। तो 10वीं बात क्या है कि ईश्वर के बारे में भगवान प्रत्येक वस्तु में हैं और सबके ऊपर, यानी कि वो सबसे ऊपर भी हैं। तो प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूं। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, यानी कि व्रत, तीर्थ और उपवास करते हैं, तो भगवान को अर्पण करके सब करें। तो जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं रोज़ आप सभी के लिए नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ और रोचक कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएं वो लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास अपना जीवन जिएं और पढ़ाई को मन लगाकर करें। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके बताएंगे। थैंक यू।